गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव, संस्कृत अध्यापक, डीपीएस खोरल आर्गानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपना अगला टॉपिक है कारक। ये विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि कारक हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में कारक 6 ही होते हैं। संबंध और संबोधन, इसको संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। तो सबसे पहले कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कारक शब्द कैसे बना है, ये देखना है। तो व्युत्पत्ति है क्री धातु नवल प्रत्यय। क्री धातु में नवल प्रत्यय जुड़ करके कारक शब्द बना है। नवल में वो बसता है और वो के स्थान पर अकादेश हो जाता है। वो के स्थान पर अकादेश होकर कारक शब्द बना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होगी? हिंदी में अपन ने पढ़ा है कि काम को करने वाला कर्ता होता है, कार्य को करने वाला कर्ता होता है, या क्रिया से जिसका डायरेक्ट संबंध होता है वो कारक होता है, ऐसा पढ़ा है। लेकिन इसमें अपनी परिभाषा रहेगी क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, यानी क्रिया को जो करता है वही कारक है। यह क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया का जनक ही कारक कहलाता है। अगली बात, संस्कृत भाषा में कारक 6 होते हैं। अगर अपने को प्रश्न पूछ ले संस्कृत भाषायां कारका कति भवन्ति, तो प्रश्न का उत्तर देंगे संस्कृत भाषायां कारका 6 भवन्ति। तेषां नामानि, उनके नाम कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये 6 कारकों के नाम हो गए। इनके अलावा सबसे पहले यदि प्रश्न यूं आ जाए कि कारक की परिभाषा क्या होगी, तो संस्कृत भाषा में अपने को क्रिया जनकत्वम कारकम यही परिभाषा बतानी है। दूसरी बात, संस्कृत भाषा में कारक 6 माने गए हैं। संस्कृत भाषा में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। कारक 6 हुए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इतना हो गया। इसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक आएगा और कर्ता कारक में सबसे पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। सबसे पहला सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्र ये कहता है कि जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है, जो काम करने में स्वतंत्र होता है, वह कर्ता कहलाता है। और स्वतंत्र कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अपने पास उदाहरण है राम है पठति, राम पढ़ता है, तो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। और क्रिया का जनक कौन है? राम। तो राम में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अपने पास प्रश्न कैसे आएगा? राम की अंडरलाइन आएगी और अपने से पूछेगा कि जो एकांकित पद है उसमें विभक्ति कौन सी है, तो अपने को बतानी है विभक्ति प्रथमा। कौन सी बतानी है? प्रथमा। उसके साथ पूछेगा कारण लिखो, तो प्रथमा विभक्ति कारण क्या हुआ? क्योंकि राम करता है, राम करता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो कारण क्या लिखेंगे अपन? कर्ता और स्वतंत्र कर्ता योगे। कारण क्या लिखेंगे? स्वतंत्र कर्ता योगे। जैसे दूसरा उदाहरण है सीता गच्छति, तो सीता के अंडरलाइन आएगा। अपने से पूछेगा रेखांकित पद विभक्ति कौन सी है, अपन बताएंगे प्रथमा विभक्ति है। कारण लिखो, तो वही कारण आ जाएगा स्वतंत्र कर्ता योगी। प्रथमा विभक्ति का नियम नंबर 2, संबोधने च। ये सूत्र क्या कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। जैसे हे बालका यूयं कुत्र गच्छत्, हे बालका यूयं कुत्र गच्छत्, हे बालक तुम कहाँ जाते हो, या तुम सब कहाँ जाते हो। हे बालका, इसके अंडरलाइन आएगा।
अपने से पूछेगा इसमें विभक्ति कौन सी है, अपन बताएंगे प्रथम। कौन सी? प्रथम। फिर कारण, कारण क्या लिखेंगे? संबोधनस्य योगे, संबोधन के योगे। दूसरा उदाहरण है हे राम अत्र आगच्छ। इसमें भी क्या होगा? हे राम की अंडरलाइन आएगी। अपने से पूछेगा विभक्ति तो अपन बताएंगे वही प्रथमा। फिर पूछेगा कारण, तो कारण क्या लिखेंगे? संबोधन पदस्य योगे या संबोधनस्य योगे। तीसरा इसका नियम है इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वयम इमं यशवंत इति नामना जानीमः। यशवंत इस पद के अंडरलाइन आएगा और अपने से कहेगा इसमें विभक्ति कौन सी है, तो अपन बताएंगे प्रथमा। फिर कारण लिखो, कारण क्या हो जाएगा? इति शब्दस्य योगे। कारण क्या लिख देंगे? इति शब्दस्य या इति पदस्य योगे, ये इसका कारण हो जाएगा। तो अपना हो गया इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद अगला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र कहता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन इनके योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ किसे कहेंगे? जिसकी नियत उपस्थिति हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ये प्रातिपदिकार्थ। जैसे इसके उदाहरण अपने पास है उच्चई, नीचई, श्री, कृष्ण, ज्ञानम। उच्चई, नीचई, श्री, कृष्ण और ज्ञानम। लिंग, लिंग में आ जाएगा तट, तटी, तटम। परिमाण, परिमाण का तो हो गया नापतोल, नापतोल में आएगा द्रोणों, व्रीहि। इसका अर्थ होता है बाल्टी भर चावल। द्रोणों व्रीहि, इसका अर्थ हो गया बाल्टी भर चावल। अगला वचन एक है द्वौ बहवः, एक है द्वौ बहवः। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह सूत्र क्या कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन इनके योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रातिपदिकार्थ, इसका उदाहरण अपने पास उच्चई, नीचई, श्री, कृष्ण, ज्ञान। अपने पास परीक्षा में आ जाएगा उच्चई, इसके अंडरलाइन आएगा और अपने से कहेगा विभक्ति कौन सी है, तो अपने को बताना है प्रथमा विभक्ति। कारण लिखो, कारण लिखना है प्रातिपदिकार्थ पदस्य योगी। कारण क्या लिखेंगे? प्रातिपदिकार्थ पदस्य योगी। ऐसे आ जाए श्री, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कारण क्या लिखेंगे? वही प्रातिपदिकार्थ पदस्य योगी, ये लिख दें। दूसरा है लिंग तट, तटी, तटम। यदि आ जाए तट है तो विभक्ति बतानी है अपने को प्रथमा। कारण वो क्या बताना है? लिंग वाचक शब्द से योग। ऐसे ही तटी आ जाए तो विभक्ति बतानी है प्रथमा। कारण क्या लेंगे? लिंग वाचक शब्द से योग। ऐसे ही तटम आ जाए विभक्ति बतानी है प्रथमा। कारण क्या बताना है? लिंग वाचक शब्द से योग। कारण क्या बताना है? लिंग वाचक शब्द से योग।
अगला है परिमाण। परिमाण का तो नाम तो द्रोणोव्रीहि। द्रोणोव्रीहि अपने पास द्रोणोव्रीहि ये उदाहरण आएगा। अपने से पूछेगा विभक्ति कौन सी है, तो अपने को विभक्ति बतानी है प्रथमा। कौन सी बतानी है? प्रथमा। कारण क्या लिखना है? वही परिमाण वाचक शब्द से योगे हो जाएगा। वचन, वचन में एक है, एक, दो, दो, बहुत से। एक है एक वचन का उदाहरण है, दो द्विवचन का उदाहरण है, बहुवचन का उदाहरण है। तीनों में यदि कोई सा भी आ जाए, जैसे एक आ गया, अपने से पूछेगा विभक्ति कौन सी है, तो विभक्ति बतानी है अपने को प्रथमा। कारण क्या बताना है? वचनवाचक शब्द से योगी। ऐसे ही दो में प्रथमा, वही कारण हो जाएगा वचनवाचक शब्द से योगी। में प्रथमा वचनवाचक शब्द से योग। तो ये अपनी प्रथमा व्यक्ति अर्थात कर्ता कारक संपूर्ण हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन नया बनता है कि कर्ता कारक का लक्षण लिखो। यदि क्वेश्चन आ जाए कर्ता कारक का लक्षण लिखो, तो अपने उसमें लिखना है स्वतंत्र कर्ता। क्या लिखना है? स्वतंत्र कर्ता। जो पहला अपने नियम था उसमें ये सूत्र था स्वतंत्र कर्ता, ये लक्षण लिखना है। उसका उदाहरण अपने को देना है राम पठती। प्रश्न आएगा कर्ता कारक का लक्षण लिखो, तो अपने को लिखना पड़ेगा स्वतंत्र कर्ता और नीचे उसका उदाहरण लिखना पड़ेगा राम पठती, सीता गच्छति या राधा गच्छति। ऐसा कोई भी एक उदाहरण अपने को देना पड़ेगा। ये प्रथमा विभक्ति पूरी। इसके बाद द्वितीय विभक्ति, और कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। सबसे पहला प्रश्न इसमें भी यही बनेगा कि कर्म कारक का लक्षण लिखो, तो अपने को इसका सूत्र है कर्तु रीप्सित तमम, कर्तु रीप्सित तमम कर्म। यानी कर्ता को जो इच्छित हो उसकी कर्म संज्ञा हो, कर्ता को जो इच्छित हो उसकी कर्म संज्ञा हो, या कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा हो। ये सूत्र क्या कहता है? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा हो। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा हो, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसके लिए सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र क्या कहता है कि जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति हो। क्या हो? द्वितीय विभक्ति हो। कर्मणि यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति हो। कर्म में से कौन सी विभक्ति हो? द्वितीय। उदाहरण है राम पुस्तकम पठती। उदाहरण क्या है? राम पुस्तकम पठती। पुस्तकम के अंडर आएगा, अपने जगह विभक्ति कौन सी है, तो अपन बता देंगे विभक्ति द्वितीय। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। फिर अगला प्रश्न करेगा कारण लिखो। कारण क्या बताएंगे? देखो राम करता है, पढ़ती क्रिया है, और पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो देखो राम पढ़ता है, लेकिन उसको इच्छित क्या हुआ? पसंद क्या आया? क्रिया के द्वारा अत्यधिक किसको चाहा? पुस्तक को चाहा, तभी तो वो पुस्तक पढ़ा। इसलिए पुस्तक में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय हो गई। तो विभक्ति द्वितीय, और कारण लिखेंगे ईप्सित पद से योगे। कारण क्या लिखेंगे? ईप्सित पद से योगे। ईप्सित पद के योग में द्वितीय विभक्ति हो गई। अगला उदाहरण है बालका वेदम
वेदम शब्द के अंडरलाइन है। बालक वेद पढ़ते हैं, तो बालक कर्ता हो गया, पढ़ना उनकी क्रिया है, और क्रिया के माध्यम से किसको ज्यादा चाह रहे हैं? वेद को। तो वेद में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। वेद में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। कारण क्या हो जाएगा? ईप्सित पद से योग। लिखना क्या है? विभक्ति बराबर द्वितीय। कारण ईप्सित पद से योग। दूसरा है वयम नाटकम द्रक्ष्यामः। हम नाटक देखेंगे, हम नाटक देखेंगे। देखना क्रिया है, क्रिया के माध्यम से सबसे ज्यादा किसको चाह रहे हैं? नाटक को चाह रहे हैं। तो नाटक में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो वही विभक्ति द्वितीय। कारण ईप्सित पद से योग। कारण क्या हो जाएगा? ईप्सित पद से योग। इनके अलावा यदि प्रश्न यू बन गया कर्म कार्य का लक्षण लिखो, तो क्या लिखना है? कर्तुलिप्सितमं कर्म। क्या लिखना है? कर्तुलिप्सितमं कर्म। अब अगला इसका नियम है नंबर 2, जैसे वो है अधि सिंहस्थासाम कर्म। अधि सिंहस्थासाम कर्म। ये सूत्र ये कह रहा है अधि उपसर्ग पूर्वक, क्या कर रहा है? अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था आस धातु हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो। क्या कर रहा है? अधि उपसर्ग पूर्वक स्था आस शींग धातु हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था आस शींग यानी तीनों धातुओं में कोई शींग हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो। और अपन ने पढ़ लिया जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसकी में कर्म नहीं द्वितीय। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण है सुरेश है, सयाम अधिशेते। सुरेश है, सयाम अधिशेते। सुरेश सैया पर सोता है। सिंह का तो अर्थ क्या हो गया? सोना। आस का क्या हो गया? बैठना। और इसका का क्या हो गया? बैठना। इसका अर्थ क्या होता है? बैठना। इसका अर्थ बैठना, जिसके रूप चलते हैं तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। आस का तो अर्थ होता है बैठना, और सिंह का तो अर्थ होता है सोना। सुरेश सैया पर सोता है। लेकिन देखो सुरेश तो क्या हो गया? कर्ता। अधिशेते उसकी क्रिया। आधार क्या है? सैया। किस पर सोता है? सैया पर। तो सैया क्या हो गई? आधार। तो अपना सूत्र क्या करा था? अधि उपसर्ग पूर्वक शीन स्था आस इन तीनों धातुओं में से कोई सी धातु हो तो आधार की क्रम संज्ञा होती है। तो सैया क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखो इधर अधि उपसर्ग पहले है और से क्या है? शीन धातु। कौन धातु है? शीन धातु। अधि उपसर्ग पहले है और शीन धातु है, इसलिए इस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा हो गई तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो विभक्ति बराबर द्वितीय। कारण क्या लिखेंगे? अधि उपसर्ग पूर्वक। कारण क्या लिखेंगे? अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु योगे।
अगला उदाहरण है नृपय सिंहासनम अध्यास्ते। नृपय सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। सिंहासनम इस पद के अंडरलाइन आएगा। अपने से कहेगा विभक्ति, तो विभक्ति बताएंगे द्वितीय। कारण लिखो, कारण कैसे ढूंढेंगे? देखो अधि और आस जड़ संधि है, तभी तो बनाया था। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, इस कारण आधार की कर्म संज्ञा हुई है, और आधार की कर्म संज्ञा हो गई तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो लिख देंगे अपन विभक्ति बराबर द्वितीय विभक्ति, द्वितीय। कारण अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु की जगह क्या कर देंगे? आस धातु योगे, आस धातु के योग में।